कि अमेरिका इजराइल मिलकर के जो ईरान के ऊपर हमला कर रहा है उसके विरोध में। ठीक है, ईरान के साथ जो हुआ आपको बुरा लग रहा है? हाँ बिल्कुल बुरा लगा। लेकिन जब 20,000 लोगों को खामेनेई ने मार दिया था तब वो बुरा नहीं लगा? वो उनके राज्य का अपना मसला था। अच्छा, तो ये अब भारत में रहती है ईरान? सुनो, नहीं हम भारत में रहते हैं। तो भारत में रह के वो आप ईरान का मसला भारत में क्यों ला रहे हैं? अमेरिका जिसने दादागिरी कर रहा है वो कल को कहीं भी कर सकता है ना। 20,000 लोगों को सोच देख लीजिए, 20,000 लोगों को मार दिया तो कह रहे हैं कि वो उनके देश का मसला था। यहाँ पर भारत में रहकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, इस प्रोटेस्ट में क्यों आए? ये तो हम नहीं बोल पाएंगे। इस प्रोटेस्ट में क्यों आए? नहीं पता आपको? ईरान में जो हत्या कर दिए गए हैं 3 लोगों को, हमारे इसी वजह से आए हैं। ईरान में जो 3 लोगों को हत्या कर दिए गए हैं, 3 लोग कितने? ईरान में 3 लोग की हत्या हो गई है। किसकी किसकी हुई है? एक छोटे बच्चे की हाँ। और उनके दादाजी की। अच्छा, किसके दादाजी? उनके जिसके पोती की थी। मुझे हंसी आ रही है। आप क्या बोल रहे हैं सर कि मतलब आप ईरान मतलब कहाँ, कौन सी कंट्री है? इजराइल कौन सी कंट्री है? अमेरिका कौन सी है? आपको पता है? कंट्री नहीं जी, कंट्री नहीं है, ये कंट्री राज्य पता नहीं है। राज्य पता है, जो विदेश कहा जाते हैं हम लोग। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया और खामेनेई को मार दिया है। आप लगातार ये देखिए, मेरे हाथ में पोस्टर है, सबको ये पोस्टर बांटा जा रहा है जिसमें ये कंडेम किया जा रहा है कि अमेरिका ने खामेनेई को क्यों मारा। लेकिन आप देखिए कि लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। युद्ध उन्मादी अमेरिका और नरसंहारी इजराइल मुर्दाबाद। इजराइल को सब मुर्दाबाद कहते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसके पहले भी प्रोटेस्ट किया गया था और आपको दिखाऊं, ये डफली गैंग आज यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जब इस देश में पहलगाम और पुलवामा अटैक हुआ था तब ये डफली गैंग पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। लेकिन आज देखिए किस तरीके से ये डफली बजा कर अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इससे सवाल तो यही खड़ा हो जा रहा है कि आखिरकार भारत के लोगों को किस बात का इतना दुख है कि जो इतना छाती पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर भी सेम चीज देखने को मिली थी। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ईरान हमले पर निंदा की जा रही है और लगातार सब यही बात कह रहे हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और सब कल इसके पहले रोते पीटते नजर आए थे। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं, आप क्या सोचते हैं कि क्या ये देश को कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश नहीं की जा रही है? और हमारा देश जिसके साथ स्टैंड करता है, क्या हमें उसके साथ खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है? और जिस तरीके से यहाँ पर लोग अपना विरोध जता रहे हैं उससे सवाल तो यही खड़ा हो जाता है। और ये देखिए, ये डफली गैंग यहाँ पर आकर किस तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं और सबके हाथ में जो पोस्टर्स है वही है साम्राज्यवादी अमेरिका और जायनवादी इजराइल का गठजोड़ मुर्दाबाद। इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है। नीचे आप देखिए जो पोस्टर्स पड़े हुए हैं, सब पोस्टर्स में यही बातें लिखी है, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। दिशा छात्र संगठन की तरफ से ये पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और ये देखिए कि यहाँ पर लगातार, और इनकी बातें भी सुनाना चाहूँगी कि इजराइल हमारे नए फादरलैंड है। तो हमें भक्तों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उनको उनके लॉन्ग लास्ट फादर मिल चुके हैं। अभी तक तो हम सोचते थे कि वो मोदी जी को ही अपना फादर मानते। सुनिए, आप लोग भी सुनिए क्या कहते हैं कि असली पापा इजराइल है। बहरहाल, जब मोदी जी अभी इजराइल में ये बता रहे थे कि हिंदुस्तान के लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, तो वो हमारे बिहाफ पर ये बात नहीं कर रहे थे। लेट अस मेक दिस क्लियर, द इंडियन मासेस stand in solidarity with Gazans, with Palestine, with Palestinian Liberation Movement, and Narendra Modi, the esteemed Prime Minister of this country, does not represent us. He does not represent the voices of the common toiling masses of India. ये हम बता देना चाहते हैं। और तब भी तो देखिए
आपने सुना, यहाँ पर देखिए किस तरीके से तस्वीरें बनाई जा रही हैं। और मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, खामनेई को लेकर इतना दुख क्यों, जिसने जेनोसाइड किया। आप सोचिए कि 1979 में जब खामनेई आए थे तो उन्होंने कितना नरसंहार किया, 20,000 लोगों को मार दिया। ईरान के लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन भारत के लोग मातम क्यों मना रहे हैं, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही। हम इजराइल का वेपन यूज़ कर रहे हैं, अमेरिका ने GST कम किया है, तो हमें जहाँ पर हमारे भारत की बात आएगी, जहाँ पर हमें इकोनॉमी हमारा जहाँ पर ग्रोथ होगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। यहाँ पर लोग इंसानियत की बात कर रहे हैं। इंसानियत तब कहाँ मर गई थी, जब यहाँ पर इसी देश में तमाम ऐसी चीज़ें हुई थी, तब इंसानियत कहाँ मर गई थी, ये बात नहीं समझ में आ रही है। और देखिए यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो क्या कुछ कह रहे हैं, इस प्रोटेस्ट के बारे में उनका क्या कुछ कहना है। और जिस तरीके से वो ये बात, यहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है, गाजा पे हमला नहीं सहेंगे। में जश्न मनाया जा रहा है सर, उस पर क्या कहेंगे, और भारत में मातम। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि खामनेई बहुत अच्छे इंसान थे, पर क्या वो संप्रभु थे? क्या मोदी अच्छे हैं? क्या मोदी अच्छे हैं? आप बताइए। मेरा बताइए, मैं पत्रकार हूँ, मेरे लिए ना राहुल गांधी अच्छे हैं ना मोदी अच्छे हैं, जो अच्छा करेगा वो। मैं ही बता रहा हूँ। हम जब भारतीय राज्य की व्यवस्था की, उसकी पिछले सालों की कुछ नीतियां देखेंगे तो वो कतई भारत की गरीब आबादी के पक्ष में नहीं गई है। इस कारण मैं मोदी के पक्ष में नहीं हूं। पर अगर मैं उसके पक्ष में नहीं हूं तो उसके देहांत पे मैं एंजॉय नहीं कर सकता। ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा एंजॉय नहीं कर सकते, जिसने 20,000 लोगों को मार दिया, जिसने 9 साल की बच्ची की शादी कराने के लिए। अंतिम वाक्य बोल के चले जा रहे हैं। ठीक है, अंतिम वाक्य, अगर आप प्रेस से हैं तो अंतिम वाक्य आप नहीं दूसरे को बोल लेते। ठीक है, जब आप कह रहे हैं कि उसने किया तो उसने भी वो गलत किया, पर क्या वहां का जो संप्रभु है, अगर जनता अगेंस्ट है, न्यूट्रल होने के नाते आपका यहाँ पर होना जरूरी है। आप सुन नहीं रहे। मैं कह रहा हूं कि अगर जनता अगेंस्ट में है तो जनता सत्ता बदलेगी। क्या भारत में जब मोदी के अगेंस्ट में होगा तो मोदी की सत्ता बदल देंगे? तो उसी तरह से सत्ता अमेरिका के दखल से नहीं बदलनी चाहिए थी, वो वहां के जनता के दखल से बदली जानी चाहिए थी। वेनेजुएला में जो हुआ वो भी अमेरिका के दखल से हुआ, वहां के लोगों ने नहीं बदला। तो ये बाहरी लोगों की, बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप जो संप्रभु देश है उसमें कतई मंजूर नहीं किया जा सकता। कल को हो सकता अमेरिका कहे कि यहाँ तानाशाही चल रही है, तो क्या हम इसको भी एक्सेप्ट कर ले कि यहाँ पर वो आके बम बरसाए? आप मोदी को नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो फिर यहाँ पे मैडम आप यहाँ पर ये प्रोटेस्ट, हाँ ठीक है, इस प्रोटेस्ट में आप लोग ये जो युद्ध उन्मादी अमेरिका और जनसंहारी इजराइल मुर्दाबाद कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट भारत में होना जरूरी है? देखिए सीधी बात है, हम लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का डंस झेला है। हमें पता है कि तानाशाही रवैया दुनिया भर में जहाँ पे भी हो रहा है उसका विरोध होना चाहिए। हमने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के तानाशाही के खिलाफ भी लड़ा है, और दुनिया भर में कहीं पे भी अगर युद्ध हो रहा है के लोग जश्न मना रहे हैं, आप तानाशाह बोल रहे हैं। जिसने 20,000 लोगों को मरवा दिया, जिसने 9 साल की बच्चियों को शादी करने के लिए अलाउ कर दिया, आप उनको तानाशाह न मानकर यहाँ छाती पीट रहे हैं, यहाँ पर डफली बजा रहे हैं। सर ये कितना सही है भारत देश में रह के? दो चीजें हैं। सबसे पहली बात, आप ईरान में क्या ईरान की बात है, ईरान को क्या करना है ईरान की जनता को तय करने दीजिए ना। अगर अमेरिका अपने तो आप भी तय करने दीजिए फिर। आप सुन तो लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर सीधे सीधे अमेरिका ये कहे कि भारत में फलाना व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं होगा, फलाना व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं होगा, और भारत में तेल का भंडार है, और भारत के तेल के भंडार पे कब्जा करने के लिए, भारत में वैसे तेल का नहीं है, भारत में बाकी संपदाओं का है, भारत की संपदा पे अगर कब्जा करने के लिए अमेरिका भारत का हमला करता है तो आप उसे समर्थन करेंगे? मैं क्यों समर्थन करूंगी, लेकिन आप क्यों अंग्रेज में क्यों उतरे, मुझे ये बता दीजिए। देखिए, हम अमेरिका के खिलाफ इसलिए क्यों उतरे? क्योंकि अमेरिका का दबदबा अगर तेल की दुनिया पे बढ़ रहा है, उससे सीधे सीधे भारत की मेहनतकश जनता को दिक्कत है। और हम देखते हैं कि अमेरिका छाती क्यों पीट रहे हैं, क्यों लोग चिल्ला क्यों? खामनेई ने ऐसा इस देश की जनता के लिए, इस देश के मुसलमानों के लिए क्या कर दिया था कि लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? जब पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, लोग प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं आए? फिर लोगों ने छाती क्यों नहीं पीटी? 26 लोग जब इस देश के मरे, लोगों ने छाती क्यों नहीं पीटी? जब इस देश में बिपिन रावत शहीद हुए तो लोगों ने छाती क्यों नहीं पीटी? देखिए सीधी बात है, सबसे पहली बात हमें ये समझना होगा, जब देश में, दुनिया में, भारत खासकर देश में भी अगर कहीं पे भी आम मेहनतकश जनता पे आवाज उठती है, हम उसे खिलाफ खड़े हैं। भारत में भी अगर लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन होता है, हम उस लोकतांत्रिक अधिकार के दमन के खिलाफ खड़े हैं। आप लोग सुनते लीजिए। और दूसरी चीज है कि
कि दुनिया भर में कहीं पे भी युद्ध हो, ये भारत की लंबी पुरानी विरासत रही है। आप ये कह रहे हैं कि भारत के इससे पहले के जो राष्ट्र प्रमुख थे, इन्होंने उनका जो युद्ध के खिलाफ जो बयान, एक शब्द में बोल दीजिए, आप ईरान के साथ हैं या इजराइल जो आपके देश हित में है उसके साथ? देखिए, हम सीधी बात है, हम दुनिया के मेहनतकश जनता के साथ में हैं। हम कहीं के भी, आप ईरान के साथ में हैं, इजराइल या अमेरिका के साथ? देखिए, हम दुनिया के मेहनतकश जनता के साथ में हैं। हम दुनिया के कहीं, भारत की जनता मेहनतकश नहीं थी, क्या बात कर रहे हैं? भारत की जनता मेहनतकश रही है और भारत की मेहनतकश जनता के साथ खड़े हैं। और हम लगातार अपनी बातों में भी यही कह रहे हैं कि हम भारत की मेहनतकश जनता, दुनिया के छाती पीटने वाली जनता के साथ आप खड़े हैं सर, जो छाती पीट रहे हैं, खामनेई के लिए जो रो रहे हैं, वो आप अपना प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करें। हम सीधी बात है। आप वैसे जवाब चाहेंगे तथाकथित एक हिस्से के लिए। ईरान के जो लीडर थे वो धर्मगुरु थे। जैसे भारत में भारत का झंडा नीचे होता है, जब सुन लीजिए, हिंदू या मुस्लिम है, मेरी बात। अरे मैं क्या, आप हिंदू या मुस्लिम? नहीं, मैं किसी धर्मगुरु के लिए छाती पीटी है, आप मुझे बता दीजिए। आपने किस धर्मगुरु के लिए छाती पीटी, आप मुझे बता दीजिए। नहीं, भारत देश। अरे सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी धर्म का नहीं हूँ। मैं अपने आप को इंसान मानता हूँ। सुन तो लीजिए, मैं अपने आप को इंसान मानता हूँ और मैं दुनिया में कहीं पे भी हमले हो रहे हैं, युद्ध हो रहा है, मैं युद्ध के खिलाफ हूँ। आपने ये लिया हुआ है CPIM लिखा हुआ है और इजराइल अमेरिका की साजिश मुर्दाबाद, क्या कहना चाहेंगे? आपने बोर्ड लिया है? क्या नाम हुआ? हाँ, विपिन कुमार नाम है मेरा। अच्छा, ये आप बोर्ड लेके क्या पूछना चाह रहे हैं? ये बोर्ड लेके क्यों खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं क्योंकि अमेरिका इजराइल मिलकर के जो ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, उसके विरोध में। ठीक है, ईरान के साथ जो हुआ आपको बुरा लग रहा है? हाँ, बिल्कुल बुरा लग रहा है। लेकिन जब 20,000 लोगों को खामनेई ने मार दिया था, तब वो बुरा नहीं लगा? वो उनके राज्य का अपना मसला था। अच्छा, तो ये अब भारत में रहते हैं ईरान? सुनो, नहीं, हम भारत में रहते हैं। तो भारत में रह के वो आप ईरान का मसला भारत में क्यों ला रहे हैं? फिर अमेरिका जिसने दादागिरी कर रहा है, वो कल को कहीं भी कर सकता है ना। 20,000 लोगों को, सोच देख लीजिए, 20,000 लोगों को मार दिया तो कह रहे हैं कि वो उनके देश का मसला था। यहाँ पर भारत में रहकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ना लिख के दे दो, वो पढ़ के बोल, नहीं पढ़ के नहीं बोल देंगे। आप ये बताइए, यहाँ पे लोग बोलने के लिए, मतलब ये जो बात कह रहे हैं, आप किस बेस पे कह रहे हैं कि उनका मसला है तो हमारे देश में हमारे देश का मसला है? कोई भी देश है, उसकी अपनी स्वायत्ता होती है ना। ठीक है ना, उसको कैसे रहना है, कैसे जीना, कौन उसका रुको कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन नहीं होगा, ये दूसरा देश क्यों तय करेगा क्या? चलिए, दूसरा देश नहीं तय करेगा, लेकिन भारत देश में जो लोग रह रहे हैं, सेकुलर लोग, वो तय करेंगे। वो ये बोर्ड लेकर आए हैं और ये बात कह रहे हैं। सर, इस प्रोटेस्ट में क्यों आए? तो हम नहीं बोल पाएंगे। इस प्रोटेस्ट में क्यों आए, नहीं पता आपको? ईरान में जो हत्या कर दिए गए हैं 3 लोगों को, हमारे इसी वजह से आए हैं। ईरान में जो 3 लोगों को हत्या कर दिए गए हैं, 3 लोग, कितने? ईरान में 3 लोग की हत्या हो गई है। किसकी हुई है? एक छोटे बच्चे की, हाँ। और उनके दादाजी की। अच्छा, किसके दादाजी? उनके जिसके पोती की थी। मुझे हंसी आ रही है। आप क्या बोल रहे हैं सर, कि मतलब आप ईरान मतलब कहाँ, कौन सी कंट्री है? इजराइल कौन सी कंट्री है? अमेरिका कौन सी है, आपको पता है? कंट्री नहीं जी, कंट्री नहीं है। ये कंट्री राज्य पता नहीं है। राज्य पता है, जो विदेश कहा जाते हैं हम लोग जी। राज्य क्या है? राज्य वही इजराइल है। राज्य इजराइल है। अच्छा, जी। तो आप इस प्रोटेस्ट में आए क्यों है, क्या सोच? इसीलिए आए हैं, जो हम लोग उनको जो हत्या की है, इस वजह से। कौन हत्या किया? अब कौन सा देश की है? कौन हत्या किया? 1 मिनट बुला रहे। अच्छा, ये देख रहे हैं प्रोटेस्ट की सच्चाई। देखिए आप, प्रोटेस्ट की सच्चाई। जब उन्होंने मतलब वो भगा दिया, उन्होंने कहा कि आप हट जाइए, तो आप ये देखिए कि ये चल रहा है हमारे देश में। और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आखिरकार ये लोग को इतना बुरा क्यों लग रहा है। यहाँ पर लोग छाती पीट रहे हैं, डफली गैंग यहाँ पर आया, लेकिन सवाल फिर भी वही है कि भाई इस देश में लोगों को क्यों बुरा लग रहा है। अगर हमारा भारत चाहे इजराइल के साथ खड़ा है, चाहे अमेरिका के साथ खड़ा, हमारा जहां बेनिफिट होगा हम वहां पर जाएंगे। और हर देश का यही एजेंडा होता है, यही मतलब होता है, अपने देश की जनता को सर्वाइवल मोड पर रखने के लिए। हमारे पास 74 डेज का फ्यूल पड़ा है, अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो हम, जाहिर सी बात है, हम उसके पास जाएंगे जहां पर हमारा सर्वाइवल चलेगा।
चाहे वो अमेरिका हो गया, चाहे वो इजराइल हो गया, चाहे वो कोई भी हो गया। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अभी जिस तरीके से भारत अभी न्यूट्रल मोड में है, उसके बाद भी यहाँ पर लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर देखिए डफली गैंग पहुँच चुका है और डफली गैंग इस तरीके से सावरकर को बीच में ला रहा है, कुलदीप सेंगर को बीच में ला रहा है। आप सोचिए कि ईरान इसराइल के लिए इनको इतना बुरा लग रहा है, ईरान के लिए इतना बुरा लग रहा है, खामनेई के लिए इतना बुरा लग रहा है। वो खामनेई जिसने 20,000 लोगों का जनसंहार करा दिया, वो खामनेई जिसने 9 साल की बच्ची को शादी करने के अलाउ कर दिया, वो खामनेई जिसने बुरके में महिलाओं को पैक कर दिया गया। ईरान के आप पहले के हालात देखिए, किस तरीके से ईरान कहीं ना कहीं महिलाओं को आज़ादी देता था, महिलाएं पढ़ा लिखा करती थी। लेकिन यहाँ पर महिलाएं अगर बुर्का पहन के नहीं निकल रही हैं तो उनको कहीं ना कहीं मार दिया जा रहा है, उनको जेल में डाल दिया जाता था, उनको पत्थर से पीट दिया जाता था। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये बनाया गया है और यहाँ पर ये लिखा गया है कि पीएम मोदी को कसाई बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर पीएम मोदी की तस्वीर बनाई गई, ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीरें बनाई गई है। आप सोचिए भारत के लोग हैं, ये भारत के विरोध में बातें करते हैं और यहाँ पर भारत को ही डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके पहले 2 दिन पहले जब प्रोटेस्ट हुआ, महिलाएं छाती पीट रही थी, रो रही थी, कह रही थी हमारा रहबर चला गया, हमारा रहनुमा चला गया। क्या वाकई में इनका रहबर रहनुमा ये है?